परीक्षा में बर्बादी की स्क्रिप्ट, लाखों छात्रों का भविष्य मजाक बन के रह गया। आज जो देश के भविष्य कहे जाते हैं, आज वह युवा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। देश के सबसे बड़े भर्ती बोर्डों में से एक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी एक बार फिर विवादों में घिरा हुआ है और इस बार मामला केवल तकनीकी गड़बड़ियों का नहीं बल्कि सुनियोजित लापरवाही और व्यवस्थागत असफलता का है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 यानी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई 1 अगस्त में जो हुआ वह एक एग्जाम नहीं बल्कि भ्रष्ट, गैर जिम्मेदार और अक्षम्य सिस्टम का लाइव डेमो था। आज शिक्षा भी भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ चुकी है। जो युवा सपना संजोए थे, लेकिन आज क्या हुआ, उन सारे सपनों पर पानी फिर गया। वो माँ बाप जो तिनका तिनका जोड़ के मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाते हैं, उनकी फीस देते हैं, वो सब इन भ्रष्ट अधिकारियों के एक गलती से मिट्टी में मिल गया। आज हम कोई एसआईआर, वोटर वेरिफिकेशन या फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट शिक्षा पर, एजुकेशन पर, जो एजुकेशन में हो रही लापरवाहियों पे बात कर रहे हैं, जो इस वक्त बिहार की शिक्षा प्रणाली चरमरा गई है। भ्रष्टाचारी इसको दीमक की तरह खा रहे हैं। सबसे पहले आज के अहम मुद्दे जो ज्यादा सुर्खियों में है, पहला अचानक से एसएससी परीक्षा रद्द करना, दूसरा सर्वर क्रैश, तीसरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में समस्या, चौथा है गलत परीक्षा केंद्र आवंटन, कई उम्मीदवारों को दूर दराज के केंद्रों में भेजा गया। अब चलिए आपको इसका जरा विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल देश भर में लाखों छात्र और शिक्षकों का गुस्सा एक बार फिर से उबाल पर है। एसएससी द्वारा आयोजित सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 में मिसमैनेजमेंट और टेक्निकल इश्यूज के कारण चल रहा है, लेकिन सभी छात्र इस वक्त उग्र रूप ले चुके हैं। प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, सुनने को कुछ तैयार नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। वही परीक्षार्थियों का यह कहना है कि हमारा पैसा गया है, मेहनत गई, सब बेकार गया है और आखिर कब तक यह सब होता रहेगा। अब इनकी मांगे क्या है, जरा इस पे भी गौर फरमाते हैं। दरअसल इनकी मांग पहली यह है कि स्वतंत्र न्यायिक जांच इस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जाए। दूसरी है नई परीक्षा एजेंसी को हटाना जिसे तकनीकी क्षमता नहीं थी। तीसरा, रद्द की गई परीक्षाओं की दोबारा से तिथि घोषित करके एग्जाम करवाया जाए। चौथा यह है कि छात्रों के हुए नुकसान की भरपाई जैसे किराया, यात्रा के लिए आदि सारी चीजें। आने वाले परीक्षाओं जैसे सीजीएल, पारदर्शिता और तकनीकी की गारंटी भी दी जाए। अब देखिए, इसमें सवाल तो यह है कि क्या एसएससी जैसी संस्था भी अब केवल टेंडर पास करने और पैसों की बंदर बांट का जरिया बन चुकी है। दूसरा सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? एसएससी चेयरमैन लेंगे, परीक्षा वेंडर लेंगे, या फिर कर्मचारी मंत्रालय के लेंगे, या वो अधिकारी लेंगे जो लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाकर खिलवाड़ बनाकर छुट्टी मनाने चले गए। जब छात्र सड़कों पर रोते हैं तो टीवी, कैमरा सब आ जाता है, लेकिन जब सिस्टम गलती करता है तो कोई इस्तीफा नहीं, कोई सजा नहीं, कोई एक्शन नहीं। यह सिर्फ परीक्षा नहीं, भरोसे की हत्या थी। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, उन युवाओं के सपने की हत्या है, सपनों की हत्या है जो वो देख रहे थे वर्षों से। उन माँ बाप के सपनों की हत्या है। इसमें अधिकारियों ने कहा है कि एसएससी की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रेस बयान नहीं आया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आयोग एक तकनीकी समीक्षा करवा रहा है, लेकिन छात्रों को इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है।
अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं हुआ है। जी हाँ, सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। तकनीकी चीजें ठीक करवाई जा रही हैं, लेकिन बदली नहीं जा रही हैं। तो पूरा मिला के हम ये बोल सकते हैं कि एसएससी जैसी बड़ी संस्था ऐसी तकनीकी चूक और अव्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती है ऐसी संस्थाओं से। यह सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। सरकार और आयोग को इस विषय पर अतिशीघ्र संज्ञान लेते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष कदम उठाने चाहिए, जिससे भविष्य की परीक्षाएं बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। अब देखिए, जाते जाते भी इतना ही कहना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तकनीकी जो खराबी है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी उन अधिकारियों पर, उन आला कमानों पर कोई भी एक्शन नहीं किया गया है जिनकी वजह से ये धांधली हुई है, जिनकी वजह से हजारों लाखों युवाओं के, करोड़ों युवाओं के सपने धरे के धरे रह गए। आखिर बिहार की एजुकेशन सिस्टम इतनी ज्यादा चरमराई हुई क्यों है? यह शिक्षा व्यवस्था इस तरह से क्यों काम कर रही है वहां पे? इसकी जवाबदेही कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय करेगा तो कब करेगा? आखिर उन अधिकारियों पर कब एक्शन लिया जाएगा? सवाल आपके लिए है जो आप मतदान देते हैं। जरा सोच समझ के कीजिए कि क्या वो आने वाला आपका भविष्य सुधारेंगे या फिर मिट्टी पलीत कर देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।